Hello my dear student, okay, my name is शहबाज पठान and I am gonna teach you here mathematics. ठीक है, सो आज हमारा होने वाला रिलेशन एंड फंक्शन पे लेक्चर नंबर 8। लास्ट वीडियो लेक्चर में एक्चुअली लास्ट 2 वीडियो लेक्चर में हमने मॉडुलस फंक्शन को बहुत ही ज़्यादा डिटेल में देखा है, उसकी प्रॉपर्टी समझी है, उसको सॉल्व कैसे करते हैं, उसका ग्राफ क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने देखी है। आई होप कि आप लोगों ने उस वीडियो लेक्चर को बहुत अच्छे से देखा होगा, ठीक है ना, बहुत सारी चीज़ों को उसमें समझा होगा। मुझे ये बात पता है कि थोड़ा सा मॉडुलस फंक्शन टफ है, बट मुझे ये बात भी पता है कि आप इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से कर सकते हो, आपने करना चाहिए। ठीक है, सो आज हम लोग हमारे रिलेशन एंड फंक्शन इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हुए आज एक नया और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, नाम क्या है इसका? लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है। तो ये जो लॉगरिथमिक फंक्शन है, ये आपके लिए कंप्लीटली एक नया चैप्टर होने वाला, नया टॉपिक होने वाला है। फिजिक्स के भी सर आपको ये चैप्टर और एक बार पढ़ाएंगे, ठीक है, और मैं भी आपको अपने जो मैथमेटिक्स में इसका जितना यूज़ होने वाला है उतना डिस्कस करने वाला है। लेकिन इसका सबसे ज़्यादा यूज़ फिजिक्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल सॉल्व करने में होता है, ठीक है। मैथ्स में ज़्यादा नहीं होता है, या बोल सकते हैं 20-30% यूज़ हम लोग करते हैं लॉगरिथमिक का न्यूमेरिकल को सॉल्व करते टाइम, बट फिजिक्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए आपको लॉगरिथमिक का यूज़ करना ही होता है। तो बहुत ही ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट आप लोगों के लिए होने वाला है, ठीक है। अब बात आती है कि लॉगरिथमिक फंक्शन का यूज़ हम लोग किस लिए करते हैं। तो कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल्स आए जिनको हम लोग रेगुलर वे से सॉल्व नहीं कर पाते हैं, उन न्यूमेरिकल्स को हम लोग लॉगरिथमिक का यूज़ करके सॉल्व करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आप बोलो कि 2 to the power 2 कितना होता है, तो 2 to the power 2 बहुत आसानी से बता सकते हो 4 होता है करके, ठीक है। 2 to the power 3 अगर हमें पूछ लिया तो ये भी हम बहुत आसानी से बता देंगे कि ये होता है 8 करके, ठीक है। लेकिन अगर मुझे किसी ने पूछा 2 to the power 1/10 कितना होता है, तो फिर हमारे सामने क्वेश्चन मार्क रहेगा, तब हम लोग इजीली नहीं बता पाएंगे। या 2 to the power अगर मुझे -1 भी किसी ने पूछा तो मैं बता सकता हूँ कि 1/2 हो जाएगा करके, ठीक है। या 2 to the power -2 भी हमने पूछ लिया किसी ने, तो हम वो लोग बता सकते हैं 1/4 होगा। लेकिन 2 to the power -1/2 किसी ने पूछा, तब हमारे सामने आ जाएगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ऐसे अगर 2 to the power -1/99 पूछ लिया तब भी इसके बारे में हम नहीं बता पाएंगे। या 2 to the power 1/99 किसी ने पूछ लिया तो भी हम लोग नहीं बता पाएंगे। या 2 to the power 101/99 किसी ने पूछ लिया तो भी हम लोग बता नहीं पाएगा, ठीक है। तो ऐसे कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं? लॉगरिथमिक फंक्शन का, ठीक है। तो लॉगरिथमिक फंक्शन क्या है? बेसिकली एक रूल है जिसका यूज़ हम लोग क्या करते हैं, एक कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल को सिंप्लीफाई करते हैं सिंपल फॉर्मेट में, और फिर जाके हम उसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ओके, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। तो लॉगरिथमिक का यूज़ हमें बहुत अच्छे से करते आना चाहिए। और आप समझो कि देखो, जिन चीज़ों को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं रेगुलर मेथड से, उन न्यूमेरिकल्स को हम लोग लॉग का यूज़ करके सॉल्व करने वाले। बात क्लियर हो गई यहाँ तक? ओके, तो स्टार्ट करते हैं। लॉगरिथमिक क्या होता है, उसको लिखते कैसे, पहले यहाँ से शुरुआत करेंगे, ठीक है। अब मेरे पास मान लो एक कोई नंबर है, एक कोई रियल नंबर है 5, ठीक है ना। 5 क्या एक रियल नंबर है, तो इस 5 को हम लोग 2 तरीके से लिख सकते हैं। 5 को 2 तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। अब ये 2 तरीके क्या है उसको ध्यान से देखो, ठीक है। सो पहला तरीका ये है, या 5 की जगह मैं लेता हूँ 25, ठीक है। तो मेरे पास क्या एक रियल नंबर है 25, तो इस 25 को मैं 5 का पावर 2 ऐसे लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं ना। 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 to the power 2। ये जो फॉर्म है, ये जो फॉर्म लिखा है 25 को कैसे लिखा मैंने, 5 to the power 2। इस फॉर्म को हम लोग कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या बोलते हैं इसको, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यहाँ तक बात क्लियर होगी। अच्छा, ये जो 5 है, इसको हम लोग कहते हैं बेस, ठीक है। इस 5 को हम लोग क्या कहते हैं, बेस। और ये जो 2 है, ठीक है, इस 2 को हम लोग कहते हैं पावर। 2 को क्या कहते हैं, पावर। या फिर
डिग्री, ठीक है, पावर भी कहते हैं, डिग्री भी कहते हैं, या फिर एक्सपोनेंट। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो 5 को क्या बोला जाता है? बेस। 2 को हम लोग कहते हैं पावर, डिग्री या एक्सपोनेंट। और ये 25 क्या है? ये 25 तो एक नंबर है। 25 क्या है? एक नंबर। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो ये हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म किसका? 25 को लिखने का एक तरीका, विच कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक दूसरा तरीका जिसको हम लोग कहते हैं लॉगरिथमिक फॉर्म, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? लॉगरिथमिक फॉर्म। अब उसको ध्यान से देखना। 25 को देखो, लॉग 25 बेस में 5, ठीक है, लॉग 25 बेस में 5 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 2। तो ये भी एक तरीका हो गया लिखने का। कौन सा लिखने का? 25 को लिखने का। ये एक तरीका तो ठीक है, ये तो हमको पता ही है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। लेकिन लॉग का यूज करके भी हम लोग 25 को लिख सकते हैं। तो मतलब देखो क्या हम लोग यहाँ क्या कहना चाहते हैं कि लॉग 25 बेस टू द पावर 5 इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, लॉग 25 बेस 5 इज इक्वल्स टू 2। अच्छा, इसको सिंपल तरीके से आप ऐसा बोल सकते हो, या खुद से ही आपको क्या करना है? क्वेश्चन करना है कि 5 का कौन सा पावर 25 होता है, या 5 की कौन सी डिग्री 25 होती है, या 5 के पावर में कौन सा नंबर होना चाहिए जिससे हमें 25 मिले। तो ऑब्वियस है कि 2। बात समझ में आ रही है। तो ये हो गया दूसरा तरीका लिखने का, और इस तरीका को हम बोलते हैं लॉगरिथमिक फॉर्म। इसको क्या बोलते हैं? लॉगरिथमिक फॉर्म। ये जो तरीका है इसको बोला जाता है लॉगरिथमिक फॉर्म। ठीक है, अब आपके लाइफ में ये लॉगरिथमिक फॉर्म फर्स्ट टाइम आने वाला है, इसलिए शायद आज का लेक्चर आपको थोड़ा सा अटपटा सा लगे कि कुछ क्या शुरू है करके। लेकिन आज का क्लास आप अच्छे से निकाल लो तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से आपको ये चीज़ें और अच्छे से क्लियर होगी। ठीक है, बट आज का क्लास आपको बहुत अच्छे से समझना ही है। तो समझो बात को कि 25 को दो तरीके से लिखा है। एक तरीका है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अच्छा, ये चीज़ आपको नई नहीं लग रही है, क्यों? क्योंकि ये चीज़ आपने पहले ऑलरेडी देख रखी है आपके प्रीवियस क्लासेस में, विच इज़ 6, 7, 8, 9, 10 में आपने उसको देख के रखा है। इसलिए इसको देखने के बाद कुछ नयापन सा नहीं लगता है, बट इस चीज़ को देखने के बाद आपको कुछ नया सा लगेगा कि ये क्या हो रहा है करके। तो एक्चुअली 25 को लिखने का एक तरीका ये है जिसको हम लोग कहते हैं लॉगरिथमिक फॉर्म। और वो कैसे लिखा गया? लॉग ऑफ 25 बेस टू दी 5। लॉग ऑफ 25 बेस में है 5 इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो ये क्या कहता है कि 5 का कौन सा पावर 25 देता है, 5 का कौन सा डिग्री 25 देता है, या 5 का कौन सा एक्सपोनेंट 25 देगा, और वो होता है 2। तो 2 क्या रहेगा हमारा आंसर। मतलब 25 को लिखने का एक तरीका ये भी है। बात समझ में आ रही है। स्टिल यहाँ पे जो 5 है, यहाँ जो 5 है उसको हम लोग कहते हैं बेस, क्योंकि देखो यहाँ पे भी 5 को क्या बोला गया? बेस ही बोला गया। अच्छा, 25 को क्या बोलेंगे हम लोग फिर? तो यहाँ 25 को क्या बोला गया? नंबर। तो यहाँ पे भी 25 को क्या बोलेंगे हम लोग? नंबर ही बोलेंगे। और आई थिंक अब आप गेस कर चुके हो कि 2 को क्या बोलेंगे? 2 को हम लोग कहेंगे पावर। 2 को क्या बोलेंगे? पावर या फिर डिग्री। पावर या फिर डिग्री या फिर एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट। ठीक है, तो ये होता है लॉगरिथमिक फॉर्म। अगर इसको एक सिंपल लैंग्वेज में अगर देखना है, सिंपल तरीके से लिखना है, तो ऐसे लिख सकते हैं आप। जैसे कि अब मैं इसी चीज़ को ऐसे लिख रहा हूँ, n एक नंबर है मेरे पास। जैसे यहाँ पे क्या था? एक 25 एक नंबर था। अब मेरे पास क्या n एक नंबर है, तो इसको मैं दो तरीके से लिख सकता हूँ। n क्या है? एक नंबर है, लेकिन कौन सा नंबर? रियल नंबर। कौन सा नंबर? रियल नंबर। तो n को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ऐसे लिखूंगा मैं कि a का पावर x इज इक्वल्स टू होता है n। जैसे 25 को कैसे लिखा था? 5 का पावर 2 इज इक्वल्स टू क्या होता है? 25। तो यहाँ पे भी a का पावर x इज इक्वल्स टू क्या होता है? n। ये एक तरीका हो गया लिखने का, n को लिखने का ये एक तरीका। इसमें हम लोग इसको क्या कहते हैं? कौन सा फॉर्म कहते हैं? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो ये बताओ, a को क्या बोलेंगे? a को बोलेंगे हम बेस। a को क्या बोलेंगे? बेस। अच्छा, x को क्या बोलेंगे? पावर बोल दो या डिग्री बोल दो। पावर बोलो या फिर डिग्री बोलो या फिर एक्सपोनेंट बोलो। n को क्या बोलेंगे? n क्या है? एक रियल नंबर। n क्या है? एक रियल नंबर। ठीक है, तो n को लिखने का एक तरीका लॉगरिथमिक फॉर्म भी है, जो ऐसा आएगा, लॉग बेस में a x, सॉरी, लॉग बेस में n
लॉग बेस में ए एन, लॉग ऑफ एन बेस ए, लॉग ऑफ एन बेस ए इज इक्वल टू कितना आएगा, एक्स आ जाएगा। देख लो अच्छे से समझ लो, 25 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखा हमने, 5 to the power 2 इज इक्वल टू 25। यहाँ पे n को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखा हमने, a to the power x इज इक्वल टू n। बात क्लियर हो रही ना, n को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखा है, a to the power x इज इक्वल टू n। अच्छा 25 को लॉग के फॉर्म में कैसा लिखा, log 25 बेस 5, log 25 बेस 5 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, log n, जैसे 25 था तो log 25 आया, n है तो log n आएगा, ठीक है, log n आएगा। अच्छा यहाँ पे बेस क्या था a, तो यहाँ पे भी बेस क्या हो जाएगा a, और आंसर ने क्या दिया था 2, तो यहाँ पे भी आंसर क्या देगा x। बात समझ में आ रही है, देखो यहाँ पे 2 क्या था, पावर था, याद है, देखो 2 क्या था, पावर था, तो यहाँ पे पावर कौन है, x है, तो आंसर क्या आएगा x। अगेन a क्या रहेगा आपका, a स्टिल बेस है, a क्या है, बेस है, n क्या है, n एक नंबर है, n का एक नंबर है, और x को हम लोग क्या बोलेंगे, पावर, डिग्री या एक्सपोनेंट, ठीक है। तो अगर हम लोग ये देखें कि किसी नंबर n को log के साथ में लिखना, तो कैसे लिखेंगे, log ऑफ n बेस a इज इक्वल्स टू x, ये होगी डेफिनेशन। डेफिनेशन समझ में आ गई, log ऑफ n बेस a x, a इज कॉल्ड बेस, n इज कॉल्ड नंबर, x इज कॉल्ड पावर, x इज कॉल्ड पावर। लेकिन इस पे कुछ कंडीशंस हैं, ठीक है ना, इस पे कुछ कंडीशंस है। वो कंडीशंस क्या है, कंडीशन ये कि जो n आएगा n, ये n हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, n हमेशा क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, और ये जो a है ये भी 0 से बड़ा होना चाहिए। x पे कोई कंडीशन नहीं है, x पे कोई कंडीशन नहीं है, n पे क्या कंडीशन है कि n, ये जो n है log के साथ जो n आएगा वो 0 से बड़ा होना चाहिए, और log के साथ जो a आएगा, log के साथ जो a आएगा वो भी 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो ये होती है log फंक्शन की डेफिनेशन। अच्छा एक कंडीशन और है कि ये a कैसा होना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू 1 होना चाहिए, a कैसा होना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू 1। तो इसको याद कैसे रखें, इसको याद ऐसे रखो कि log के साथ हमेशा दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, log के साथ हमेशा जो दो लोग रहेंगे वो पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। और देते टाइम कुछ भी दे सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, x कुछ भी होगा, x कुछ भी नंबर हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन log के साथ हमेशा कैसे नंबर होने चाहिए, पॉजिटिव नंबर होने चाहिए, ठीक है। ऐसा क्यों, ठीक है ना, ऐसा क्यों, उसके लिए थोड़ा सा जल्दी से एक्सप्लेनेशन। -2 का पावर 1 कितना होगा, -2 का पावर 1 कितना होगा, ये -2 हो जाएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सॉल्व कर लिया हमने। -2 का पावर 1 -2, कोई प्रॉब्लम नहीं। -2 का पावर 2, -2 का पावर 2 4, ये भी सॉल्व कर लिया, कोई दिक्कत नहीं हुई। -2 का पावर 3, -2 का पावर 3 -8 हो गया, ठीक है, ये भी सॉल्व कर लिया। लेकिन -2 का पावर 1/2, -2 का पावर 1/2 कितना, अब नहीं बता पाओगे, ठीक है ना, क्योंकि -2 का पावर 1/2, पावर 1/2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट, यानी रूट ऑफ -2, और हमने कहा है रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं होने चाहिए, याद है, स्क्वायर रूट फंक्शन हमने सीखा था, रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं होने चाहिए, कि -2 के वजह से यहाँ पे क्या हो गई, गड़बड़ी हो गई, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। इसीलिए ये जो है ये कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अच्छा वो मतलब कौन, a, ठीक है, बात क्लियर हो गई। देखो ना यहाँ पे अगर इसको आप कंपेयर करो तो ये लिखा है a, ये लिखा है x, और ये लिखा है n, ठीक है। तो a कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव नंबर पे हम ज़्यादा देर तक रिलाय नहीं कर पाएंगे। -2 का पावर 1 सॉल्व कर लिया, -2 का पावर 2 सॉल्व कर लिया, -2 का पावर 3 भी सॉल्व कर लिया, लेकिन जब बात आ गई -2 का पावर 1/2 सॉल्व करने की, तो हमारे सामने क्वेश्चन मार्क आ गया कि अब इसको कैसे सॉल्व करें, क्योंकि 1/2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट, रूट ऑफ -2 तो पता ही नहीं हमें, नॉट डिफाइंड है, ठीक है। इसीलिए हम लोगों ने ये टेंशन ही खत्म करने के लिए कि ये क्वेश्चन मार्क सामने आना ही नहीं चाहिए, इसलिए हमने बोल दिया कि ठीक है यहाँ पे हम हमेशा कौन सा नंबर लेंगे, पॉजिटिव नंबर लेंगे,
ठीक है, यहाँ पे हम हमेशा कौन सा नंबर लेंगे, पॉजिटिव। नेगेटिव नंबर अगर रहे ही नहीं तो ये झंझट ही खत्म हो जाएगी। तो क्या 2 का पावर 1/2 बता सकते, बिल्कुल बता सकते, √2 होता है करके, और √2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.414। हो गया सॉल्व। ठीक है, इसीलिए हम लोग ज़्यादा करके नेगेटिव नंबर पे डिस्कशन नहीं करते, तो नेगेटिव नंबर को हटा ही देते हैं। इसलिए हमने बोला है कि जो बेस है, क्योंकि यहाँ देखो ए क्या है, ए बेस है, और बेस हमेशा कैसा होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, और 1 नहीं होना चाहिए। अब बात आती है कि फिर n कैसे, क्या, तो आप देख लो कोई भी नंबर को सॉल्व करते टाइम, अगर ये बेस निगेटिव ही नहीं है, मतलब ये जो नंबर है अगर ये नंबर निगेटिव ही नहीं रहा, तो फिर आंसर हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्योंकि अगर अभी हमने क्या बोला कुछ देर पहले कि जो ए है मतलब ये वाला ए, ये हमेशा कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अगर मैं कोई भी पॉजिटिव नंबर का पावर अगर आप करोगे तो आंसर आपको हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। देखो 2 to the power 1 2, 2 to the power 2 4, 2 to the power 3 8, क्योंकि नेगेटिव नंबर को हमने पहले ही मना कर दिया कि नेगेटिव नंबर हम लोग नहीं लेंगे। ठीक है, और अगर ऐसा कर दिए, नेगेटिव नंबर नहीं लिया, अगर हमेशा पॉजिटिव नंबर लेंगे, तो हमेशा पॉजिटिव नंबर का कोई भी पावर ले लो आप, आंसर आपका क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। 2 का पावर अगर आप -1 भी लेते हो तो ये कितना हो गया, 1/2 हो गया। कौन सा नंबर मिला, पॉजिटिव नंबर मिला। 2 का पावर अगर आप -2 भी लेते हो तो ये क्या होगा, 1/4 होगा। कौन सा नंबर मिला, पॉजिटिव नंबर मिला। तो ए अगर पॉजिटिव है तो साथ में जो n होगा वो भी हमेशा पॉजिटिव आएगा। ए अगर पॉजिटिव है तो साथ हमें n जो आएगा वो भी हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। x कुछ भी हो सकता है। देखो मैंने यहाँ पे x -1 लिया तो आंसर कितना आ गया, 1/2। x -2 लिया तब भी आंसर कितना आ गया, 1/4। अगर मान लो मैं x को 1 लेता तो भी आंसर क्या आएगा, 2, पॉजिटिव आ गया। अगर मैं 3 लेता हूँ तो 8 आ गया, पॉजिटिव नंबर। बात समझ में। तो x अपन कुछ भी ले सकते हैं, x कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन जो a है वो हमेशा कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। और अगर a हमेशा पॉजिटिव तो n भी हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो सिंपल तरीका है ध्यान रखने का। सिंपल तरीका क्या कि लॉग के साथ हमेशा जो 2 नंबर रहेंगे, लॉग के साथ हमेशा जो 2 नंबर रहेंगे वो पॉजिटिव रहना चाहिए। और लॉग मुझे कोई भी नंबर दे सकता है, पॉजिटिव भी दे सकता है, नेगेटिव भी दे सकता है। यहाँ तक बात क्लियर हो चुकी है। ठीक है, ओके, चलो कुछ बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं। अब ध्यान देना कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। आपको क्या करना है ना, जैसे अभी हमने देखा था कि 25 को लॉग के फॉर्म में अगर लिखना है तो हम लोगों ने कैसे लिखा था, लॉग बेस 5 25, और इसका आंसर कितना आया था, 2। तो आपको खुद से क्वेश्चन क्या करना है कि 5 का कौन सा पावर 25 देगा। ठीक है, बस ये सोचना, थोड़ा सा फाइट करो, थोड़ा सा दिमाग को प्रेशर डालो तो आपका आंसर मिलना चालू हो जाएंगे। क्या सोचना है, 5 का कौन सा पावर 25 देगा, तो 5 का कौन सा पावर 2, 5 का पावर 2 क्या देता है, 25। ठीक है, बस इसी वे में आपको सारे क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है। ठीक है, ओके, तो चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो यहाँ पे क्या बोला, लॉग बेस 8 512, लॉग बेस 8 512। तो आपको क्या स्ट्राइक करना है, क्या सोचना है कि 8 का कौन सा पावर 512 देगा, 8 का कौन सा पावर 512 देगा, तो 3, 8 का क्यूब कितना होता है, 512, 8 का क्यूब कितना होता है, 512। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लॉग बेस 381। तो आप क्या सोचना है, आपको 3 का कौन सा पावर 81 देगा, 3 का कौन सा पावर 81 देगा, तो 3 का कौन सा पावर 81 देगा, पावर 4। तो 3 का पावर 4 कितना होता है, 81, 3 का पावर 4 कितना होता है, 81। अब ध्यान से देखना, √3 का कौन सा पावर 9 देगा, √3 का कौन सा पावर 9 देगा। तो देखो √3 का पावर 4, √3 का पावर 4 कितना होता है, 9 होता है। क्योंकि √3 का मतलब होता है 3 का पावर 1/2 लिखना, √3 का मतलब 3 का पावर 1/2 लिखना, और उसका पावर 4। तो ये कितना हो गया, पावर का क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन, पावर का मल्टीप्लीकेशन। याद है ना, एक्सपोनेंशियल में हमने ये डिस्कस किया था, पावर का क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। यानी ऐसा हो जाएगा 1/2 × 4, 1/2 × 4, यानी कितना, 3 का पावर 2, और 3 का पावर 2 कितना, 9। तो आ गया 9। तो अपने को क्या सोचना है, √3 का कौन सा पावर आपको 9 देता है, √3 का कौन सा पावर आपको 9 देता है, और वो है पावर 4। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। ओके, अब ये तो काफ़ी सिंपल है। क्या सोचना है, लॉग बेस 2 4 है, तो 2 का कौन सा पावर 4 देता है,
2 का कौन सा पावर 4 देता है 2, क्योंकि 2 का पावर 2 कितना होता है 4। अच्छा फिर से यहाँ पे log बेस में √2 है, log बेस में √2 है और 4 है, तो √2 का कौन सा पावर 4 देगा, √2 का कौन सा पावर 4 देगा, क्या पावर 2 देगा क्या, नहीं, क्योंकि √2 और स्क्वायर कैंसिल होकर 2 आता है, तो 2 तो नहीं, मुझे तो 4 चाहिए, यानी पावर में क्या होना चाहिए 4, पावर में क्या होना चाहिए 4, तब जाके आंसर क्या मिलेगा मुझे 4 मिलेगा। कैसे देख लो, √2 को क्या लिखा 1/2 लिखा और √2 को 1/2 और पावर में कितना आ गया 4। अच्छा पावर का क्या होता है मल्टीप्लीकेशन, तो 1/2 इंटू 4, 1/2 इंटू 4 यानी 2 का पावर कितना 2 का पावर 2 कितना हो गया 4। ठीक है, तो √2 का पावर 4, ठीक है, √2 का कौन सा पावर 4 देगा, √2 का कौन सा पावर 4 देता है वो होता है 4, √2 का पावर 4 कितना होता है 4। अब देखो, अब ध्यान से देखना, अच्छा इससे पहले ये इस पे आ जाते हैं, 5 का कौन सा पावर 1/5 देता है, यहाँ पे क्या सोचना है 5 का कौन सा पावर 1/5 देता है, तो 5 का पावर -1, 5 का पावर -1 क्या होता है 1/5, तो 5 का कौन सा पावर 1/5 देता है -1, 5 का कौन सा पावर 1/5 देता है -1। तो अब यहाँ पे सोचो कि 1/5 का कौन सा पावर 1/5 का कौन सा पावर 5 देगा, तो वो है -1, वो क्या है -1। यहाँ तक बात क्लियर हो गई, ठीक है, 5 का कौन सा पावर 1/5 देता है -1 और 1/5 का कौन सा पावर 5 देगा वो भी -1 ही है, क्योंकि देखो 1/5 का पावर -1 कितना होता है 1/5 यानी कि 5 टू द पावर -1, 1/5 का मतलब 5 टू द पावर -1 और पावर में फिर -1, तो ये क्या हो जाएगा -1 1 हो जाएगा, यानी कितना आ गया 5। तो 1/5 का कौन सा पावर 5 दे रहा है -1, तो 1/5 का कौन सा पावर 5 देगा -1। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 8 पे आता है, ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, 8 का कौन सा पावर 8 देगा, 8 का कौन सा पावर 8 देगा वो है 1, बताना बहुत आसान है, 8 का पावर 1 कितना होता है 8 ही होता है। अच्छा 2 का कौन सा पावर, ये सोचने वाली बात है, 2 का कौन सा पावर 1 देगा, 2 का कौन सा पावर 1 देगा, तो आपको ये बात पता होना चाहिए किसी भी नंबर का पावर अगर 0 है तो आंसर 1 आएगा, किसी भी नंबर का पावर अगर 0 है तो 1 आएगा, तो 2 का कौन सा पावर 1 देगा वो है 0। चलो यहाँ तक बातें क्लियर हो गई, ठीक है, तो ये तो बहुत ही आसान हो गया सॉल्व करना हमारे लिए, बस आपको थोड़ा सा फाइट करना है, थोड़ा दिमाग को प्रेशर डालना है ये सोचने के लिए कि कौन से नंबर का पावर क्या देगा। ठीक है, जैसे √3 का पावर, √3 का कौन सा पावर 9 देगा 4। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई, यहाँ तक कोई डाउट। अच्छा बात ये भी नहीं है कि सर हमको हर बार ऐसा सोचना पड़ेगा क्या कि 8 का कौन सा पावर 512 है या 3 का कौन सा पावर 81 है, ऐसा हर बार सोचना पड़ेगा क्या, नहीं ऐसा भी नहीं है। अगर आपको मान लो कि नहीं पता, जैसे log बेस 3 81 है, log बेस 3 अगर 81 है और आपको नहीं पता तो फिर कैसा करेंगे, तो इसको x मान लो, इसको क्या कर लो x मान लो। अब फिर से एक बार देखना, a टू द पावर x इज इक्वल्स टू n था, इसको कौन सा फॉर्म बोला था एक्सपोनेंशियल फॉर्म, a टू द पावर x इज इक्वल्स टू n था, इसको हमने क्या बोला था एक्सपोनेंशियल। इसको log में लिखना है तो कैसे लिखते हैं, log बेस a n इज इक्वल्स टू x, ऐसे लिखते हैं। अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना था, इस तरीके से लिखा जाता है। तो a टू द पावर x n है तो इसको कैसे लिखते हैं log बेस a n। तो अगर इसको ऐसे लिखा जाता है तो फिर अगर मेरे पास ये है तो मैं ऐसे लिखूंगा, log बेस a n है, log बेस a n है तो इज इक्वल्स टू में x आ गया, log बेस a n है इक्वल्स टू में x आ गया, तो उसको मुझे एक्सपोनेंशियल में लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा a टू द पावर x। बहुत सिंपल तरीके से ध्यान कैसे रखना है, log हटा a गया x के बेस में, log हटा a गया x के बेस में, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे अपन, log हटा 3 गया x के बेस में, log हटा 3 गया x के बेस में, यानी 81 इज इक्वल्स टू कितना आएगा 3 टू द पावर x, 81 इज इक्वल्स टू कितना आएगा 3 टू द पावर x। अच्छा 81 तो सबको पता ही है कि 3 का पावर 4 होता है करके,
3 का पावर 4 81, 3 का पावर x। अच्छा दोनों चीज़ें इक्वल है, देखो यहाँ 3 का पावर 4 लिखा है और इक्वल्स टू में 3 का पावर x लिखा है। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, x की वैल्यू कितनी होगी 4, और x की वैल्यू 4 मतलब कि log बेस 381 की वैल्यू कितनी आ गई 4। यहाँ तक बात क्लियर हो चुकी है, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करना, अगर मान लो आपको ये अप्रोच नहीं पता कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं, या ये आपको याद नहीं कि पावर याद करना पड़ेगा क्या, 2 का पावर क्या होता है ताकि 4 आंसर आ जाए, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन थी इसलिए आसानी से आ गए, बट हो सकता है कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आ जाए, तो फिर उसको कैसे सॉल्व करना है। जैसे कि कौन सा ले लेते हैं अपन, इसी को सॉल्व करके देखते हैं। ये क्या लिखा है, लॉग बेस में √2 4 है, तो मान लो इसकी वैल्यू आपको नहीं पता है, हालांकि √2 का कौन सा पावर 4 देता है 4, तो आंसर 4 अपन ने डायरेक्ट लिख लिया। लेकिन फिर भी मान लो आपको नहीं पता, तो क्या करो, इसको x मान लो, क्या करो, इसको x मान लो, फिर क्या करो, log हटा √2 गया x के बेस में, log हटा √2 गया x के बेस में, तो यहाँ से क्या बचा 4, log हट गया, √2 किधर गया x के बेस में, √2 पावर में कितना x, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर होगी। अच्छा 4 मतलब 2 का पावर 2 होता है, 4 मतलब 2 का पावर 2। अच्छा रूट मतलब होता है 2 का पावर 1/2 और होल पावर में x, ठीक है। सो 2 का पावर 2, यहाँ पे पावर का हो गया मल्टीप्लीकेशन, तो 2 के पावर में कितना आ गया x/2, 2 के पावर में x/2। तो देखो क्या बोल रही है, 2 का पावर 2 इक्वल में है 2 का पावर x/2 के, 2 का पावर 2 इक्वल में है 2 का पावर x/2 के, यानी कि x/2 की वैल्यू किसके बराबर में, 2 के बराबर में, x/2 की वैल्यू किसके बराबर में, 2 के बराबर में, तो x कितना हो जाएगा 4। देखो आ गया आंसर आपका 4, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो बट मुझे तो लगता है कि ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है ना, थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लेगा आपके तरफ से। अगर आप थोड़ा सा फाइट करोगे, थोड़े सा अपने दिमाग पे प्रेशर डालोगे, तो आपका आंसर आना चालू हो जाएगा। सिर्फ खुद से क्वेश्चन पूछना है कि 1/5 का कौन सा पावर 5 देता है, 1/5 का कौन सा पावर 5 देता है, वो है -1, ठीक है। अच्छा इन क्वेश्चंस को देखने के बाद आप ना कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पे लिख सकते हो। नोट, पहला नोट, ठीक है, पहला नोट क्या कह रहा हूँ मैं कि लॉग बेस में n, और यहाँ पे भी n है, लॉग बेस में n, यहाँ पे भी n है। तो पहले तो आपको कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है क्या, ये देखो लॉग बेस में 8 और 8 है, लॉग बेस में 8 और 8 है, तो आंसर कितना आ गया 1 आ गया। अच्छा अगर ऐसा होता मेरे पास लॉग बेस में 2 तो आपको क्या सोचना है कि 2 का कौन सा पावर 2 देगा, 2 का कौन सा पावर 2 देगा, वो है 1, तो आंसर कितना आ गया 1। अगर लॉग बेस 3 और 3 होता तो अब आपका आंसर कितना आता, 1 आता। तो लॉग बेस में n है, तो आपका आंसर कितना आएगा 1 आ जाएगा। ज़्यादा सोचने वाली ज़रूरत ही नहीं कि अगर दोनों नंबर सेम है, यहाँ पे दोनों नंबर सेम है, तो डायरेक्ट आंसर क्या लिखना है 1। तो आपको ये नोट ध्यान रखना है कि लॉग के साथ अगर दोनों नंबर सेम है, लॉग के साथ अगर दोनों नंबर सेम है, तो आंसर कितना आएगा 1, ठीक है। अच्छा इसको ध्यान से देखो, अब यहाँ पे क्या है 5 और यहाँ पे क्या है 1/5, दोनों एक दूसरे के कैसे रेसिप्रोकल है। देखो ये 5 है तो ये 1/5, दोनों एक दूसरे को कैसे रेसिप्रोकल, तो आंसर कितना आएगा -1, ठीक है। अच्छा यहाँ पे भी देख लो, यहाँ क्या है 1/5 और यहाँ क्या है 5, दोनों एक दूसरे का कैसे रेसिप्रोकल है, तो कितना आ गया -1, ठीक है। मतलब अगर लॉग दूसरी प्रॉपर्टी की लॉग यहाँ n होगा और यहाँ क्या होगा 1/n, मतलब लॉग के साथ अगर दोनों नंबर कैसे हो एक दूसरे के रेसिप्रोकल, लॉग के साथ दोनों नंबर कैसे हो एक दूसरे के रेसिप्रोकल, तो डायरेक्ट रिजल्ट क्या लिखना है -1, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। देखो यहाँ पे 5 और यहाँ क्या है 1/5, दोनों एक दूसरे कैसे है रेसिप्रोकल, कितना आ गया -1। यहाँ क्या है 1/5, यहाँ कैसा है 5, दोनों एक दूसरे कैसे है रेसिप्रोकल, कितना आ गया -1। तो अगर यहाँ n है और यहाँ 1/n है, तो रिजल्ट क्या आएगा -1, क्योंकि n और 1/n एक दूसरे कैसे आ जाएंगे, रेसिप्रोकल आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा थर्ड यहाँ पे क्या बोला था क्वेश्चन नंबर 9 में, देखो लॉग बेस में 2 1 है, तो आपने क्या क्वेश्चन किया कि 2 का कौन सा पावर 1 देगा, 2 का कौन सा पावर 1 देगा 0, क्योंकि 2 का पावर 0 क्या होता है 1 होता है, तो 2 का कौन सा पावर 1 देगा वो है 0, तो आंसर कितना आ गया 0। अगर मान लो ये क्वेश्चन ऐसा होता तो लॉग
3 और यहाँ 1 होता। तो अब आप क्या बोलते हैं कि 3 का कौन सा पावर 1 देगा, 3 का कौन सा पावर 1 देगा। तो मैं बोलूँगा कि 3 का पावर 0 1 देगा। अगर मैं आपको पूछता हूँ कि 3 का यहाँ पे है 2 और यहाँ पे ले लेते मैं 1/2 और यहाँ ले लिया मैंने 1, ठीक है। लॉग बेस में है 1/2 और यहाँ कितना है 1। तो मुझे क्या क्वेश्चन करना है कि 1/2 का कौन सा पावर 1/2 का कौन सा पावर 1 देगा, 1/2 का कौन सा पावर 1 देगा। तो आप बोलोगे कि 1/2 का पावर 0 क्या देगा 1 देगा। तो अब मैं आपको तीसरी प्रॉपर्टी आपके सामने लिख रहा हूँ कि लॉग यहाँ है n और यहाँ पर है 1, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन क्या करना है कि लॉग बेस में क्या है n का कौन सा पावर 1 देगा, n का कौन सा पावर 1 देगा। तो n का पावर 0 1 देगा, n का पावर 0 क्या दे देगा 1 दे देगा। ओके, यहाँ तक बात क्लियर हो चुकी है, ठीक है। तो हमने आज के वीडियो लेक्चर में क्या सीखा, आज हमने सीखा कुछ न्यूमेरिकल को सॉल्व करना। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि लॉग बेस an अगर है तो ये इक्वल्स टू x, इस फॉर्म को हम लोग क्या कहते हैं लॉगरिथमिक फॉर्म। ये क्या हो गया n एक नंबर है, n को लिखने का लॉगरिथमिक फॉर्म, n को लिखने का लॉगरिथमिक फॉर्म। ये क्या आपके सामने n है, n को लिखने का लॉगरिथमिक फॉर्म है। जैसे n को लिखने का एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऐसा भी है कि a का पावर x क्या होता है n, इसको हम लोग क्या कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको क्या बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको हम लोग क्या कहते हैं लॉगरिथमिक फॉर्म। क्या कहते हैं लॉगरिथमिक फॉर्म। लेकिन कंडीशन ध्यान रखो कि लॉग के साथ a और n है, लॉग के साथ ये जो a और n है ये हमेशा a कैसा होना चाहिए 0 से बड़ा और नॉट इक्वल्स टू 1, और n कैसा होना चाहिए 0 से बड़ा। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन है। तो याद कैसे रखोगे, लॉग के साथ जो दो लोग होते हैं वो हमेशा कैसे होने चाहिए पॉजिटिव। लॉग के साथ जो दो लोग होते हैं वो हमेशा कैसे होने चाहिए पॉजिटिव। जो आंसर दे रहा है लॉग वो कैसा भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। लॉग ये x जो है कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन लॉग के साथ जो दो लोग रहेंगे ये हमेशा पॉजिटिव होने चाहिए, ठीक है। ये एक बात है। दूसरी बात कि अगर मेरे पास लॉग बेस an इज इक्वल्स टू x है, लॉग बेस an इज इक्वल्स टू x है, तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना है, ये कौन सा फॉर्म हो गया लॉगरिथमिक फॉर्म। मुझे कौन से फॉर्म में कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो क्या करोगे लॉग कटा a गया x के बेस में, तो n इज इक्वल्स टू कितना a टू द पावर x। लॉग कटा a गया है x के बेस में, तो a टू द पावर x इज इक्वल्स टू n। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। तो आपके पास अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म है तो आपको लॉगरिथमिक फॉर्म लिखते आना चाहिए। अगर आपके पास लॉगरिथमिक फॉर्म है जैसे a टू द पावर x इज इक्वल्स टू n है, a टू द पावर x इज इक्वल्स टू n है, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखना है तो कैसे लिखोगे लॉग n बेस में a, लॉग n बेस में a इज इक्वल्स टू x। तो ये एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथमिक फॉर्म लिखते आना चाहिए, लॉगरिथमिक से एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखते आना चाहिए, ठीक है। और जो बेसिक न्यूमेरिकल्स हमने सॉल्व किए वो सॉल्व करते आना चाहिए। और ये कुछ इंपॉर्टेंट नोट है जिसका अपने को नॉलेज होना चाहिए। इंपॉर्टेंट नोट क्या है कि लॉग के साथ अगर दोनों नंबर सेम है, लॉग के साथ दोनों नंबर अगर सेम है तो आंसर कितना आएगा 1। लॉग के साथ दोनों नंबर सेम है तो आंसर आएगा 1। लॉग के साथ दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, लॉग के साथ दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है तो आंसर कितना आएगा -1, ठीक है। लॉग के साथ बेस में कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर मतलब n है और यहाँ पे क्या है 1 है, तो आंसर क्या आएगा हमेशा 0। तो ये 3 इंपॉर्टेंट नोट अपने को ध्यान रखना है, ओके, ठीक है। तो आज हम लोग हमारे लॉगरिथमिक का जो टॉपिक है, ये आज के क्लास में हमने कुछ ज़्यादा नहीं सीखा, कुछ डेफिनेशन देखे, कुछ बेसिक क्वेश्चन देखे और कुछ प्रॉपर्टीज़ देखे। लॉगरिथमिक को हम लोग और अच्छे से एलैबोरेट करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। बट आप लोगों को आज का जो वीडियो लेक्चर है वो बहुत अच्छे से देखना है, ठीक है। और जैसे कि आपको पता ही है कि आपको अटेंडेंस देना है तो क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है, ठीक है। अपने बाकी दोस्तों के साथ शेयर करो,
ठीक है। अपने जो सोशल मीडिया का आपका अकाउंट है उस पर आप इसको फॉरवर्ड करो, ठीक है, ताकि बाकी जो भी बच्चे हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, वो भी इन चीज़ों का क्या उठा सकें, फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। तो आज हमने क्या देखा, लॉगरिथमिक, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं पे स्टॉप होते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग लॉगरिथमिक का सेकंड पार्ट देखेंगे और भी बहुत अच्छे से, ठीक है।